गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों से बेहद प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप ही लोग के कारण से मैं जिन सफलताओं को प्राप्त कर रहा हूँ ये सारा श्रेय आप लोग को जाता है। और आप ही लोगों के कारण मैं यूट्यूब में अपना काम बढ़िया से कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। और आज हम लोग जो है क्लास 9 का चुनावी राजनीति करेंगे। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने वीडियो देखकर जो है कि मुझे एक मंजिल तक पहुंचाया है। और आप लोगों को जो है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियो से यदि लाभ ले पाते हैं तो आप लोग के बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों से जो है कि मुझे जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के साथ तो धन्यवाद से तो काम चलेगा नहीं, है कि नहीं। धन्यवाद के साथ तो काम नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है और हम लोग पढ़ाई रेगुलर करेंगे। तो रेगुलर पढ़ाई किस तरह करेंगे, रेगुलर पढ़ाई हम लोग किस तरह करेंगे, यदि इस बात को देखा जाए तो हम लोग रेगुलर पढ़ाई जो है पढ़ सकते हैं यदि हम लोग का मन रहे तो। और किस तरह पढ़ सकते हैं, रेगुलर एक वीडियो देखकर। लाइक कमेंट तो करो ना करो तो अलग बात है, लाइक करो, कमेंट करो या शेयर करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने जो किया वो बहुत है मेरे लिए, और आप लोगों से मुझे जो है कि कुछ फ़ायदा ही हुए हैं, और उसके लिए जो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चुनावी राजनीति में जो है कि हम लोग को पढ़ते हैं, अभी देखिए चुनाव का माहौल भी है कि नहीं। अभी जो है कि इस वर्तमान समय में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम लोग चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए तो और बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चुनावी राजनीति होती है। इस चैप्टर जो है अध्याय 3 है, ये सिविक्स का है। यहाँ पर देखिए, आप जो यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये तो आप ध्यानपूर्वक से यदि देखें तो आप देख पा रहे होंगे क्या क्या है ये। तो यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग 3 जो है कि आप लोग जो है कि देख पा रहे होंगे। और ये देखिए चैप्टर 3 है, चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 में यदि हम लोग देखें तो क्या है, चैप्टर 3 में जो है यहाँ पर हम लोग का जो है चुनावी राजनीति है। यहाँ पर मैं आपको जो अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए लिखा हुआ है चुनावी राजनीति लिखा हुआ। इसी के बारे आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये फोटो नीचे लाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए या ना तो संभव है ना ही जरूरी है कि सीधे शासन करें। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, यदि लोकतंत्र को देखा जाए तो अब्राहम लिंकन का जो है एक कोटेशन है जो हरदम कोट किया जाता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। ये जो है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा हरदम जो इस बातों को जो बहुत लोग के द्वारा कोट किया जाता है, ये बहुत सटीक माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है अध्याय 1 में जो हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए या ना तो संभव है। तो यहाँ पर लिखा अध्याय 1 मतलब क्या, इस सिविक्स चैप्टर में जो हम लोग अध्याय 1 है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए या ना तो संभव है ना ही जरूरी है। मतलब ना तो संभव हो सकता है और ना मतलब जरूरी हो सकता है, जरूरी हो सकता है। और लोग सीधे शासन कर सके, मतलब क्या है, लोग सीधे शासन जो है कि नहीं कर सकते हैं। सीधे शासन मतलब क्या होता है, सीधा मतलब कि किसी को रख दो और कर दे लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे जो एक व्यवस्था होती है ना, जिसमें कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका आप समझते होंगे, पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को मैंने जो है कि उसमें देख लीजिएगा तो आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो है कि यदि हमारा देश में लोकतंत्र चल रहा है तो लोकतंत्र चलाने के लिए जो है विशेष तरह की जो है कि प्रकार का जो है विशेष तरह का जो है कि सारा चीज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर 3 वर्गों में हम लोग देखते हैं, तो एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका न्याय देती है। हर लोग अपने अपने काम को जो है अपने अपने वर्गों में बांट दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे भारत में है पुलिस व्यवस्था आप देखते हैं, और सीमा रेखा में क्या है,
बॉर्डर में देखें तो आर्मी है। तो मतलब दो अलग अलग चीज़ है। आर्मी जो है कि अंदर नहीं आती है, अंदर का जो कार्य भारत के अंदर जो राज्यों का जो जितने अधिकार क्षेत्र में आर्मी का उसको जो छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे राज्य में कौन काम करता है, तो पुलिस करती है, जबकि पुलिस बॉर्डर में काम नहीं करती है। तो दोनों का अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली चीज़ है कि भारत में जो है हर एक चीज़ कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, किस प्रकार से करेगा, उन सारी बातों को जो है एक लिखित तौर पर लिख के दे दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्य होगा तो क्या क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री का कार्य होगा तो क्या क्या हो सकता है, एक अध्यक्ष का यदि कार्य होगा तो क्या कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका भी क्या क्या काम है वो भी लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो पता ही है आप लोग को। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, वो जज क्या करेगा उस भी लिखित तौर पर रखा हुआ है कि क्या करेगा वो और किन किन कामों को कर सकता है, कितने उम्र में वो जज बन सकता है, कितने उम्र में उस रिटायरमेंट ले सकता है। ये सारी बातों को जो है एक संविधान में जो है कि लिख कर रखा गया है और जो है ये कानून की तरह से काम किया जाता है। पुलिस व्यवस्था में देखा जाए तो मतलब कि भारत सरकार ने जो पुलिस बनाई है उसमें जो है कि पुलिस किसके अधीन काम करेगा, कोई किस राज्य में पुलिस किस में काम करेगा, किसके अधीन में कार्य करेगा, ये सारी बातों को जो है कि लिखित तौर पर है। तो ये जो है कि यहाँ पर यही चीज़ को बताया जा रहा है कि जो है कि डायरेक्ट शासन जो है नहीं किया जा सकता है, इसमें जो है कि अलग अलग वर्गों में बांट दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सीधे शासन करें, मतलब क्या लिखा है, ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों मतलब क्या, आप जब वोट करने जाते होंगे या आप वोट तो अभी करने नहीं जाते होंगे, आपके घर से आपके माता पिता बहन भाई जो बड़े बड़े लोग हैं 18 साल जिसकी उम्र हो चुका है, यहाँ पर आप लोग के एक सवाल लिख सकते हैं कि वोट कौन कर सकता है ना। तो इसका आंसर आप तो 18 वर्ष के जितने उम्र वाले जो लोग हैं वो वोट करते हैं, लेकिन उसका भी नियम है, वो आपको लिखना है कि वोट कौन कौन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है आप लोग लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप जो है कि इस चीज़ को लिख कर आप हमें सेंड करिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, हम वहाँ पर आपका देखेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रतिनिधि मतलब क्या हो गया, जैसे आप अपने क्षेत्र में मुखिया चुनते हैं, छोड़िए दूर की बात तो छोड़ दीजिए, दूर की बात हम लोग करेंगे तो दूर चला जाएंगे, दूर नहीं जाना है। हम लोग को यहाँ सामने देखते हैं, सामने क्या है, सामने आपका पंचायत चुनाव होता है। पंचायत चुनाव होता है तो आप अपना वार्ड चुने, वार्ड तो समझ में आता होगा, अपना वार्ड चुनते होंगे, पंचायत समिति चुनते होंगे, जिला परिषद चुनते होंगे, मुखिया चुनते होंगे। ये जो चुनते हैं ना, ये प्रतिनिधि है, आपका प्रतिनिधि करते हैं ये लोग। मुखिया जो है ना आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुखिया जो है ब्लॉक में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करने का इन लोग करता है। इन लोग से नहीं होता है तो और आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला स्टेप है। पहला स्टेप आपका क्या, वार्ड है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है। ये तो आपका एकदम लास्ट का अंतिम जो आप देखते हैं, आप अपने सामने जो देखते हैं वो एग्जाम्पल है। इसके थोड़ा सा ऊपर यदि हम लोग चल जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बीच जो है, हमारे बीच कौन लोग आते हैं, हमारे बीच आते हैं विधायक, जिसे हम लोग MLA कहते हैं, हमारे बीच आते हैं सांसद, है ना। लेकिन मुखिया तो हम लोग के सामने रोज दिखता है। हमारी समस्याओं को जो है सबसे ज़्यादा कोई सुन सकता है तो मुखिया है, और उससे भी ज़्यादा कोई सुन सकता है तो वार्ड है। ये लोग आपकी समस्या रोज़ सुन सकता है क्योंकि आप उसको देखते हैं, समझते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई समस्या है, किसी तरह का समस्या है, तो आप जो है कि MLA के पास जो है कि रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते हैं। आप जो है MLA मतलब विधायक ही होता है, विधायक के पास आप जो है रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते हैं, MLA के पास रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते हैं, आप सांसद के पास रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते, आप अपने प्रधानमंत्री के साथ भी रोज़ नहीं मिल सकते हैं, आप अपने राष्ट्रपति के साथ नहीं मिल सकते। लेकिन आप किसके साथ मिल सकते हैं, आप अपने वार्ड के साथ मिल सकते हैं, जो आपके घर के सामने होता है। आपके जो है कि आपके घर के जो 10 घर के आगे पीछे होगा, मतलब आपके वार्ड की मतलब क्या, आपके जो जगह है ना वहाँ से व्यक्ति चुना हुआ है और वो व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व करता है। आप उसको वोट दिए हैं, क्यों वोट दिए हैं, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपके अधिकारों को जो है ना वो उठाता है कि यहाँ पर क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, क्या आवश्यकता है, क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इन सारी बातों को एक वार्ड रखता है। इसके ऊपर जब जाते हैं तो हम लोग के पास आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति भी आपका प्रतिनिधि है, जो आपके पंचायत के अंदर पाए जाते हैं, अंदर में होते हैं। ये पंचायत समिति जो आपके पंचायत के अंदर ही होते हैं, आप उससे अधिक मिलते हैं। इसके बाद यदि आप देखिए तो किससे मिलते हैं, आप मुखिया से मिलते हैं, आप जो है अपने जिला परिषद से मिलते हैं।
ये लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आपकी सारी समस्याओं को या आप अपनी समस्याओं को सबसे ज़्यादा यदि कहीं रख सकते हैं तो ये आपको जो है कि इन लोगों के पास रख सकते हैं। आपका प्रतिनिधि कौन है? ये सारे लोग प्रतिनिधि ही हैं। इसके बाद आप विधायक के पास, जिसे एमएलए कहते हैं, सांसद के पास, ये भी आपका प्रतिनिधि थे, ये भी आपका प्रतिनिधि करते हैं। तो ये लोग प्रतिनिधि कहलाते हैं और ये आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके अधिकारों के लिए काम करते हैं। हम समझाने के लिए आपको वार्ड मुखिया, जिला परिषद, इसको निचले स्तर से समझाने के लिए मैंने किया, बताया। नहीं तो हम भी ये बता सकते थे कि एमएलए होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, ये आपके प्रतिनिधि होते हैं, ये दिल्ली में जाते हैं, आपके बातों को उठाते हैं। जो विधायक होता है वो आपके राज्य के विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पर बातों को उठाते हैं। और जो है कि आपका विधायक है जो राज्य के विधानसभा में जाते हैं, और एमपी है वो आपका जो है दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पर आपके बातों को उठाते हैं। ये तो बात हम भी बता सकते थे और ये बात आपको पता ही है। लेकिन ये भी जानिए कि आपका एक वार्ड, आपका मुखिया, आपका पंचायत समिति, आपका जिला परिषद, ये सारे आप ही का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का काम करते हैं। एक जो भारत में जो राष्ट्रपति बनता है, भारत में जो प्रधानमंत्री बनता है, भारत में जो खेल मंत्री बनता है, भारत में जो ऊर्जा मंत्री बनता है, ये सारे लोग जानते हैं किसने भेजा है? आप ही लोगों ने भेजा है, हम लोग ने भेजा है। हमारे भारत देश में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपने आप थोड़ी नहीं बन गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है, ये आप लोग लिख के हमें सेंड करिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ये आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो प्रधानमंत्री जो बना है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा है। जैसे नरेंद्र मोदी जो बनारसी से चुनाव लड़ते हैं, पता होगा, है ना। तो वहाँ से चुनाव लड़े हैं और उसके बाद जो है कि वो जीते हैं। और जीतने के बाद क्या है कि उसकी पार्टी जो बीजेपी है, उनकी पार्टी जो है बीजेपी है, उन्होंने जो है कि एक अच्छा बहुमत लाया। मतलब कितना, जितना है 543 से 543 में से आधा से एक ज़्यादा जिसके पास बहुमत है वो जो सरकार बना सकती है। और जो बीजेपी के पास इतना थी तो अभी वर्तमान में उनकी सरकार चल रही है ना। लेकिन सरकार चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने, देश की जनता ने वोट दिया। यदि नहीं दिया रहता तो अभी जो है कि नहीं चलता, है ना। दूसरे पार्टी को दिया रहता तो दूसरे पार्टी को चलता है। जैसे मान लीजिए 2014 से पहले कांग्रेस का सत्ता चल रहा था, तो कांग्रेस का चलने का रीज़न क्या है? क्योंकि उस समय उनको वोट मिल रहा था। उससे पहले जो है जनता पार्टी का शासन आया था। जनता पार्टी का शासन कहाँ से आया? जनता का पार्टी का शासन आया क्योंकि वहाँ पर जनता पार्टी को बहुमत मिला। अभी जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी का सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। तो वहाँ पर जो है क्या है, वहाँ पर ममता बनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस है उसने विजय हासिल किया। हम ही लोगों ने, हम ही जैसे लोगों ने, भारत की जनता ने उन्हें वोट किया और वहाँ के मुख्यमंत्री बन गई। देश के सारे लोगों ने जो है कि जितने भी लोग हैं, और उसमें से नरेंद्र मोदी को वोट करने से वे जो है कि उनके पार्टी जीतने से प्रधानमंत्री बन गए। यदि कांग्रेस की बात करें तो पंजाब को देखिए, पंजाब में जो है, राजस्थान को देखिए, राजस्थान और पंजाब में जो है कांग्रेस के बहुमत मिला तो वहाँ पर उनकी सरकार मिल गई। मतलब क्या है, हम ही लोगों के द्वारा जो है कि चुनाव में वोट करने के माध्यम से प्रतिनिधि जीतते हैं। प्रतिनिधि जीतने के बाद जो है कि वहाँ सत्ता बनती है और सत्ता बनने के बाद नियम कानून सारे चीज़ बनने का, देश कैसे चले कैसे ना चले, इन सारे चीज़ में डिस्कस होने के बाद कानून भी बनती है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है ना, वो कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि कोई प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिनिधि मतलब क्या, आपका एक वार्ड भी आता है, आपका एक मुखिया भी आता है, आपका एक पंचायत समिति भी आता है, एक आपका जो है कि आपका जो क्या आएगा, आपका जिला परिषद भी आएगा, आपका जो है कि एमएलए भी आएगा, आपका जो है एमपी आएगा। ये सारे लोग प्रतिनिधि ही करते हैं, किसी न किसी स्थान का जो है प्रतिनिधि करते हैं। तो प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम शुरुआत में यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि जो चुनाव जो है वो लोकतंत्र में जरूरी क्या है। इस अध्याय में ये भी बात किया जाएगा कि जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र में क्यों जरूरी होता है और क्यों उपयोगी है, और ये उपयोगी क्यों है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। हम
यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिनिधित्व किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, मतलब क्या क्या चीज़ होगा तब जाकर जो है कोई चुनाव जो है लोकतांत्रिक होगा। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझेंगे। यहाँ पर हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है और गैर लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है। यहाँ पर इस बारे में भी जो हम लोग को डिस्कस करेंगे, इस अध्याय में जो है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। अध्याय के बाकी हिस्से से यहाँ लिखा हुआ है, अध्याय के बाकी हिस्से में हम इसी पैमाने के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। जितने भी भारत में चुनाव हुए हैं, जिस प्रकार के चुनाव हैं, उनका जो है मूल्यांकन करेंगे, मतलब उसमें जो है कि बात और चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और देखेंगे, है ना। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक नज़र डालेंगे। मतलब कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले जो है क्या है, मतलब एक चुनाव कब होगे उसका एक दिन निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए चुनाव यदि हो रहा है तो चुनाव हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके लिए एक डेट निश्चित किया जाता है कि किस डेट में चुनाव होने वाला है। जब चुनाव हो जाता है, जब बॉक्स चल जाते हैं तो उस समय गिनती भी होता है। ईवीएम जब चल जाते हैं तो गिनती होता है, एक उसका भी एक निश्चित डेट होता है कि किस दिन गिनती होगा। ये सारी चीज़ होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। लेकर चुनाव के परिणामों की घोषणा तक भी नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। यहाँ पर हम लोग प्रत्येक चुनाव और अप्रत्येक चुनाव के बारे में, प्रत्येक के बारे में पढ़ना या नहीं पढ़ना वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्येक चुनाव के बारे में आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा और प्रत्येक चुनाव जो है हम लोग पढ़ेंगे। और यदि अप्रत्येक यदि टॉपिक होगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और नहीं भी होगा तो भी हम लोग जो है कि अप्रत्येक चुनाव के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। मतलब जो भारत में जो चुनाव हुआ है वह स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र ढंग से होता है या नहीं होता है, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। यहाँ पर हम लोग चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे और आप लोग को यहाँ बताना है, कमेंट करके बताइए कि चुनाव आयोग, अभी मुख्य चुनाव आयोग कौन है। आप लोग कमेंट करिएगा भारत में मुख्य चुनाव आयोग कौन है। और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं चुनाव क्यों। यहाँ पर क्या शुरू करते हैं, चुनाव क्यों 3.1 चुनाव क्यों। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चुनाव क्यों 3.1 है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, चुनाव क्यों, है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव क्यों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चुनाव क्यों, चुनाव क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है ना चुनाव क्यों। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है कि साफ साफ लिखा हुआ है ना, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। देखिए ये रहा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में, है ना। ओके, तो आप लोग आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। मतलब जो है आधी रात मतलब क्या, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को ही आधी रात कहा जाता है। मतलब लगभग 12 बजे रात को ही जो है आधी रात कहा जाता है कि नहीं। आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे मतलब सिटी जो है चौराहे में इंतजार कर रहे थे 5 घंटों से अपने नेता। 5 घंटों मतलब जानते हैं 5 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 5 घंटा से अपने प्रतिनिधि, अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। भीड़ मतलब क्या, बहुत सारे लोग होता है ना, उसको भीड़ कहा जाता है ना। भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रहे थे। सारे लोग जो अपने नेता का आने का इंतजार कर रहा था। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। मतलब जो आयोजक हैं, जो मतलब आयोजक करते हैं, जो मैंने करता है, एंकरिंग करता है, और एंकर को बार बार इस बात को बोल रहा है कि देखो टेंशन मत लीजिए, सब्र करिए, नेताजी अब आ जाएंगे। लेकिन 5 घंटा से जो भीड़ इंतजार कर रही है, भीड़ किसे कहा जाता है, जो बहुत लोगों की समूह होती है
है ना, उसे भीड़ कहा जाता है। और सारे लोग जो है और आधी रात के जो है समय से ही जो है सारे चौराहे मतलब क्या, जो 4 रास्ते जाता है। आप किसी मतलब यहाँ पर आप प्लस का निशान देखते होंगे, प्लस का निशान जो इस प्रकार से होता है ना, तो क्या होता है, एक रास्ता जो है इधर से गुजर गया, है ना, एक इधर से गुजर गया और एक इधर से गुजर गया, तो क्या हो गया, चार साइड हो गया। मतलब कोई व्यक्ति इधर से भी जा सकता है, कोई व्यक्ति इधर से भी जा सकता है, जिसको इधर से जाने का मन इधर से जा सकता है, जिसको इधर से जाने का मन इधर से जा सकता है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे जो है चौराहे कहा जाता है। मतलब 4 रास्ते जो होती है उसे जो है चौराहे कहा जाता है। ये भी बात एक जान लीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाने के समय देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस बात को भी नहीं जानते हैं कि चौराहे क्या होते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो सीखने के लिए आए है ना, इसमें गलत बात नहीं है। यदि कोई नहीं जानता है, इसमें ये नहीं है कि आप नहीं जानते तो बहुत बड़ी गलती होगी, कोई बात नहीं है। कोई नहीं जानता है, आप नहीं जानते ऐसा बात नहीं, कोई भी नहीं जानता। बचपन में किसने जाना, कोई नहीं जाना, सब धीरे धीरे सीखा। सबने क्लास बोलने तक नहीं, ABCD जो है ये भी कोई बोलने तक नहीं जानता था, लेकिन क्या धीरे धीरे सीखा। और सीखते सीखते इसीलिए तो हम लोग KG पढ़ते हैं, प्री नर्सरी पढ़ते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, MA करते हैं, MSc करते हैं। जिसको जो करने का मन होता है, जिस तरह से जो पढ़ाई करने का मन होता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है कि नहीं। लेकिन अभी यदि कोई नहीं जानता है कि चौराहा किसे कहा जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग नहीं जानता है। और यदि वो सीख लेता है ना, वो भी तो कहीं पर गया है, किसी स्थान पे गया है, तो क्या क्यों गया है, सीखने के लिए गया है। तो उसे जो है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे को जो है कि मतलब मोटिवेशनल करना अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है उसकी मनोभावनाओं को गिरा देना गलत बात है। उसे ये बताना चाहिए कि भाई देखो, हम भी एक समय था जो हम भी नहीं जानते थे, हमने भी सीखा है किसी से, अपने गुरुजनों से सीखे हैं, या अपने बड़ों से सीखे हैं, या किन्हीं से सीखे हैं। आज तुम भी नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी आज सीख रहा है हमसे, है ना। नहीं पता है, कोई बात नहीं, आज सीख लो, लेकिन आज सीख गया तो फिर भूलो मत, है ना। ये भी बात होना चाहिए। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता के साथ नेताजी डाल देते हैं, बड़ी बढ़िया सुनाई देगा। नेताजी बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती हो तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से उठ खड़े होते हैं। मतलब पास से जब गाड़ी गुजरता है ना, पास से जैसे ही गाड़ी गुजरता है, लोगों को लगता है कि उनके नेताजी आ गए। कितनी अच्छी बात है। कभी भी एक गाड़ी गुजरा, पता चला कि नेताजी आए नहीं, सारे लोग खड़ा होकर इंतजार, अरे नेताजी आ गया, लेकिन नेताजी आया ही नहीं, है ना। तो कोई गाड़ी गुजरे, लगता है कि नेताजी आ गए। इसी तरह से लग रहा था। आगे देखते हैं। नेता बस, देखिए यहाँ पर नेता के साथ नेताजी जोड़ेंगे ना, मज़ा सुना देता है कि नहीं। तो यहाँ पर देते हैं, नेताजी बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से उठ खड़े होते हैं। बैठे हुए रहते हैं तो उठ खड़े हो जाते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। या नेता है श्री देवीलाल। नेताजी का नाम क्या है? श्री देवीलाल। नेताजी का नाम श्री देवीलाल। हरियाणा संघर्ष समिति, देखिए इनका पार्टी का नाम है हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। मतलब नेताजी का उम्र जो है 76 हो गया, 76 साल हो गया, उसके बाद भी इनको जो है फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। मतलब सुबह 8 बजे से भाषण देने के लिए, लोगों को मिलने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम जो है कि जल्दी समाप्त नहीं होता है। मतलब रात के रात लग जाता है। सुबह उठते हैं, सुबह जो है कि शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा को, और रात के 11-12 बजे तक इनका जो है चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभा, मतलब एक दिन में सोचिए, एक दिन में 9 चुनावी सभा, और एक सभा में कम से कम वो जो है कि आधा घंटा भी देंगे, तो क्या आधा घंटा को 9 से डिवाइड कर दीजिए 30 मिनट को, कितना हो जाएगा, है ना। 1 घंटा मान लीजिएगा तो 9 घंटा, और आधा घंटा मान लीजिएगा तो 4.5 घंटा। आप समझ सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं चुनाव के समय में। चुनाव का आने के समय में लोग बहुत मेहनत करते हैं, बाकी समय तो आराम ही आराम है।
एक बार चुनाव आ जाए तो सारे नेता जो है कि मेहनत करते हैं, है ना, क्योंकि एक ही बार तो मेहनत करना है। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई में, जैसे हम लोग को परीक्षा के टाइम जैसे आता, परीक्षा सामने आ जाता है तो पूरा मेहनत रात भर जग के पढ़ाई करते हैं। परीक्षा खत्म, अरे कौन पढ़ता है रात को जग के, है कि नहीं? यही ना होता है, सबके साथ होता है। तो इसी प्रकार से नेताजी भी जो है कि, है ना, जो भी नेता होते हैं, वार्ड हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, कोई भी हो, उनको देखिएगा चुनाव के समय में कितना मेहनत करते हैं, है ना। तो यही आगे देखते हैं। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। पिछले 23 महीनों से हुए लगातार जनसभाएं कर रहे। 23 महीना समझते हैं, 2 साल, 2 साल में 1 महीना कम है। और जो है कि 23 महीना मतलब 2 साल से लगातार जो है सभाएं करते जा रहे हैं। वे लगातार जनसभाएं मतलब जनता के बीच आकर जो है कि बातचीत, अपनी बातों को रखते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी को जनसभा कहा जाता है। और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव का जो है कि भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आज आप लोग को विशेष धन्यवाद। और आप लोग को यदि मन लगे वीडियो में तो ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, ज़रूर समझें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।